जब भी आतंकवाद की दुनिया का जिक्र होगा, एक नाम हमेशा सामने आएगा, हाफिज मोहम्मद सईद। पाकिस्तान में बैठा यह आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की साजिशें रचता रहा है। लश्कर-ए-तैयबा, लेट और जमात-उद-दावा जूद का संस्थापक सईद सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ आतंक का एक पूरा नेटवर्क है। 2008 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड होने के साथ साथ यह आतंकी संगठन चलाने और कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए भी कुख्यात है। अमेरिका ने इस पर $10 मिलियन करीब 75 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है, लेकिन पाकिस्तान में इसे खुली छूट मिली हुई है। क्या यह आतंकी कभी पकड़ा जाएगा? कैसे एक प्रोफेसर से वह भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बना? इस रहस्यमयी और खतरनाक आतंकी के पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। जन्म: हाफिज मोहम्मद सईद का जन्म 10 मार्च 1950 को शेखपुरा, पंजाब, तत्कालीन पाकिस्तान में हुआ था। उसके परिवार की जड़ें हरियाणा, भारत से जुड़ी हुई थीं। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान उसका परिवार भारत से पाकिस्तान चला गया था। विभाजन के समय उसके कई रिश्तेदार मारे गए थे, जिससे उसके परिवार में भारत के प्रति गहरी नफरत भर गई। उसने पाकिस्तान में इस्लामी अध्ययन किया और बाद में सऊदी अरब में भी धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। उसे पाकिस्तान की कट्टरपंथी धार्मिक विचारधारा से प्रभावित किया गया। हाफिज सईद पर कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा बचपन से ही हावी थी और इसी वजह से वह आतंक की दुनिया में कदम रखता चला गया। कैसे एक साधारण धार्मिक शिक्षक एक खूंखार आतंकी बना? चलिए अब उसके आतंकी संगठन और उसकी कट्टरपंथी सोच की शुरुआत पर बात करते हैं। हाफिज सईद ने पाकिस्तान के पंजाब विश्वविद्यालय से इस्लामी अध्ययन इस्लामिक स्टडीज में डिग्री ली। इसके बाद उसे सऊदी अरब की इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में स्कॉलरशिप मिली, जहां उसकी मुलाकात उन शिक्षकों से हुई जो वहाबी और कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े थे। सऊदी अरब में उसे ऐसे इस्लामिक संगठन मिले जो जिहाद को बढ़ावा देते थे और इसे इस्लाम की रक्षा का हिस्सा मानते थे। 1980 के दशक में हाफिज सईद पाकिस्तान लौटकर पंजाब विश्वविद्यालय में इस्लामिक स्टडीज का प्रोफेसर बन गया। यहाँ रहते हुए उसने कट्टरपंथी सोच वाले छात्रों का एक ग्रुप तैयार करना शुरू किया। इसी दौरान उसने अपने दोस्त अब्दुल्ला अज्जाम से संपर्क किया, जो अफगानिस्तान में अल-कायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन का करीबी था। 1987 में हाफिज सईद ने अब्दुल्ला अज्जाम और पाकिस्तान की इसी की मदद से लश्कर-ए-तैयबा लेट नाम का आतंकी संगठन बनाया। इस संगठन का मकसद भारत के खिलाफ जिहाद करना था, खासकर कश्मीर को लेकर। इस संगठन को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी एसी और सऊदी अरब से फंडिंग मिलने लगी। पाकिस्तान सरकार ने इसे एक धार्मिक संगठन बताकर खुली छूट दी ताकि यह भारत में आतंक फैला सके। 1990 के दशक में हाफिज सईद ने अफगानिस्तान में तालिबान और अल-कायदा के साथ मिलकर जिहाद में हिस्सा लिया। उसने पाकिस्तान में कई आतंकी ट्रेनिंग कैंप शुरू किए, जहां भारत विरोधी आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने कश्मीर में भारत के खिलाफ लड़ने के लिए आतंकवादियों को भेजना शुरू किया। 1990 के दशक तक हाफिज सईद भारत के खिलाफ आतंकवाद का एक बड़ा मास्टरमाइंड बन चुका था, लेकिन उसकी सबसे खतरनाक साजिश 2008 के मुंबई हमले के रूप में सामने आई। अब हम उसके सबसे बड़े आतंकी हमले 26/11 मुंबई हमले की कहानी जानेंगे। 26 नवंबर 2008 की रात भारत के इतिहास की सबसे काली रातों में से एक थी। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा लेट के 10 आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया और 60 घंटे तक आतंक का नंगा नाच चलता रहा। इस हमले में 166 से अधिक लोगों की मौत हुई और 300 से अधिक लोग घायल हुए। इस हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक। हमले की योजना पाकिस्तान में स्थित ईसी और लश्कर के ट्रेनिंग कैंपों में तैयार हुई थी। मुख्य ऑपरेटर जकीउर रहमान लखवी, लेट का ऑपरेशनल कमांडर। आतंकियों की ट्रेनिंग और तैयारी हमले से 6 महीने पहले पाकिस्तान के मुरीद के लाहौर के पास और कराची में लश्कर-ए-तैयबा ने 10 आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी। इन आतंकियों को समुद्र के रास्ते भारत में घुसने की विशेष ट्रेनिंग दी गई थी। वे AK-47, RDX, ग्रेनेड और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। इन्हें खास तौर पर गुरिल्ला वॉरफेयर और कमांडो स्टाइल अटैक की ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तान से मुंबई तक का सफर 23 नवंबर 2008 को 10 आतंकी पाकिस्तान के कराची से नाव में सवार हुए। उन्होंने रास्ते में एक भारतीय नाव कुबेर को हाईजैक कर लिया और नाव के सारे क्रू मेंबर्स को मार दिया।
26 नवंबर की शाम को ये आतंकी मुंबई के समुद्री तट कोलाबा के पास पर उतर गए। मुंबई में आतंक का खूनी खेल। 26 नवंबर 2008 8 PM आतंकी 4 ग्रुप में बंट गए। 10 आतंकियों ने 4 ग्रुप बनाए और अलग अलग 5 बड़े टारगेट पर हमला किया। 9:30 PM छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CST पर हमला। आतंकी अजमल कसाब और इस्माइल खान ने CST रेलवे स्टेशन पर हमला किया। उन्होंने बिना रुके 30 मिनट तक गोलियां चलाईं, जिसमें 58 निर्दोष नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए। पुलिस ने इनका मुकाबला किया, लेकिन आतंकियों की गोलियों से आर्थिस चीफ हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और अशोक कामटे शहीद हो गए। 10 PM लियोपोल्ड कैफे पर हमला। 2 आतंकियों ने लियोपोल्ड कैफे पर हमला। 2 आतंकियों ने लियोपोल्ड कैफे, मुंबई का मशहूर रेस्तरां, पर गोलियां बरसाईं। 10 मिनट में 10 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। 10:30 PM ताज होटल पर हमला। 4 आतंकियों ने मुंबई के मशहूर ताज होटल में घुसकर वहां मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। आतंकी होटल के अंदर 40 विदेशी मेहमानों को बंधक बना लेते हैं। होटल में भीषण आग लगाई जाती है और पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो आते हैं और ऑपरेशन ताज शुरू होता है। 60 घंटे की लड़ाई के बाद 4 आतंकी मारे जाते हैं। 10:45 PM ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल पर हमला। 2 आतंकियों ने ओबेरॉय होटल पर हमला किया और दर्जनों लोगों को बंधक बना लिया। आतंकियों ने कई मेहमानों की बेरहमी से हत्या कर दी और होटल में बम विस्फोट किए। NSG कमांडो ने 28 नवंबर को ऑपरेशन खत्म किया और दोनों आतंकियों को मार गिराया। 11 PM नरीमन हाउस यहूदी केंद्र पर हमला। 2 आतंकियों ने नरीमन हाउस, एक यहूदी केंद्र, पर हमला किया। यहां मौजूद सभी 6 लोगों को आतंकियों ने मार दिया। NSG कमांडोज ने आतंकियों को मारकर इस ऑपरेशन को खत्म किया। 27 नवंबर की सुबह मुंबई पुलिस ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर फायरिंग करने वाले आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया। कसाब ने कबूल किया कि हमला पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा ने कराया था और इसमें हाफिज सईद व EC शामिल थी। कसाब को 2012 में फांसी दे दी गई। इस हमले की साजिश हाफिज सईद और लश्कर-ए-तैयबा ने रची थी। पाकिस्तानी एजेंसी AC ने इन आतंकियों को ट्रेनिंग और मदद दी थी। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा इस हमले में हाथ होने से इनकार किया। भारत ने कई बार हाफिज सईद के खिलाफ सबूत दिए, लेकिन पाकिस्तान ने उसे कभी सजा नहीं दी। भारत की सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही सामने आई। भारत ने आतंक के खिलाफ कड़ी नीतियां बनाई। NSG कमांडो फोर्स को मजबूत किया गया। भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया, लेकिन हाफिज सईद आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। 26/11 का हमला भारत पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इसमें 166 बेगुनाहों की जान चली गई और सैकड़ों घायल हुए। इस हमले के गुनहगार आज भी पाकिस्तान में सुरक्षित बैठे हैं। भारत ने कसाब को सजा दी, लेकिन हाफिज सईद जैसे आतंकी आज भी जिंदा हैं और भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। क्या भारत इन आतंकियों को कभी सजा दे पाएगा? क्या पाकिस्तान कभी अपने आतंकी संगठनों को रोकेगा? 26/11 के जख्म आज भी ताज़ा है। आज भी 26/11 के शहीदों की यादें हमारे दिलों में जिंदा है। उन बहादुर पुलिसकर्मियों, NSG कमांडोज और निर्दोष नागरिकों की कुर्बानी को हम कभी नहीं भूल सकते। यह हमला सिर्फ मुंबई पर नहीं, बल्कि हमारे पूरे देश की आत्मा पर किया गया एक घिनौना वार था। लेकिन क्या हमने इससे कुछ सीखा? क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां आज पहले से ज्यादा सतर्क हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अपने दुश्मनों को उन्हीं की जमीन पर जाकर सजा दे सकता है? आज वक्त है जागने का, वक्त है एक मजबूत राष्ट्र बनने का, ताकि कोई भी दुश्मन हमारी धरती को लहूलुहान करने की हिम्मत न करे। क्योंकि 26/11 सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह हमें हर दिन याद दिलाती है कि हम कभी नहीं भूलेंगे, हम कभी माफ नहीं करेंगे।